नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, यह आपकी अगली क्लास है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका क्लास है, क्लास 6B। ठीक है, चलिए, इफला क्या है? इफला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह दुनिया का यह दुनिया का यह दुनिया का दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। सबसे बड़ा एसोसिएशन, ठीक है। इफ्ला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। चलिए, इसके बारे में हम आज जानेंगे। पहले इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। यह शब्द इंस्टीट्यूशन बाद में जुड़ा है, ठीक है। तो आप इफ्ला से, आई से इंटरनेशनल, एफ से फेडरेशन, एल से लाइब्रेरी, ए से एसोसिएशन, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन आपको लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग। ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को हुई है, ठीक है। 30 सितंबर 1927। चलिए, ये अब ध्यान रखिएगा। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, ठीक है। और इनकी भूमिका क्या है, रोल क्या है इनका? विश्व स्तर पर लाइब्रेरी की प्रतिनिधि संस्था, विश्व स्तर पर लाइब्रेरी की प्रतिनिधि संस्था यह इफ्ला है, ठीक है। देखिए, इनके मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य देखिए, इससे हर एक एग्जाम में या यूजीसी नेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। लगभग मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, 2 क्वेश्चन। इसके मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य करता है और उसके सहयोग को बढ़ावा देता है। मानक विकसित करता है, ठीक है, मानक विकसित करता है, जैसे ISBD और FRBR, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी, ठीक है। चलिए, यह मानक विकसित करता है। ऑर्गेनाइज वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस, इसको WLIC, यह जो विश्व स्तर पर सम्मेलन करता है उसको हम WLIC के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस, वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस आयोजित करता है, ठीक है। चलिए, देखिए, यह क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायर्ड बिब्लियोग्राफिक, चलिए आगे चलते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ यह क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ये है, इस पे एक स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड पे भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये
इससे करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने इसमें इस टॉपिक में करंट शामिल किया है इफ्ला का। ठीक है, अब देखिए, अब देखना है कि वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है इफ्ला के। तो प्रेसिडेंट 2026 से 27 तक क्या नाम है? लेस्ली वीयर। लेस्ली वीयर कनाडा की, ठीक है, यह कनाडा की हैं, लेस्ली वीयर इनका नाम है। इफ्ला का थीम क्या होता है? देखिए, किसी कॉन्फ्रेंस का नहीं, ओनली इफ्ला का। तो इफ्ला का थीम होता है बी बोल्ड। बी बोल्ड, ठीक है। अब देखिए, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट टी पेया पेरिंग गटाई न्यूजीलैंड की। देखिए, इफ्ला में होता क्या है कि अगर जो आगे प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, वह 2 साल वर्तमान प्रेसिडेंट के साथ कार्य करता है। तो अगला प्रेसिडेंट जो है ये है टी पेया पेरिंगटाई न्यूजीलैंड की हैं, ठीक है। और जो पीछे की हैं 2023 से 25, उनका नाम क्या है? विकी मैकडोनाल्ड, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ 3 लोगों का नाम है, जिसमें 25 से 27 ये याद रखना है। और ये कब होंगी? 27 से 29, ठीक है, 2027 से 29। और ये 2023 से 25, जिनका नाम है विक्की मैकडोनाल्ड, 2023 से 25 तक। और वर्तमान में जो है 2025 से 27 तक लेस्ली वीयर। और जो आगे नियुक्त की जाएंगी उनका नाम है टी पेया पेरिंगटाई, ठीक है। चलिए, वीयर टुक ओवर द लीडरशिप रोल द गाइड, ठीक है। देखिए, रोल द गाइड इफ्ला थ्रू इज प्रेजेंटेशन फॉर इट्स ये 100वां एनिवर्सरी इन 1927 में। देखिए, 1927 में ये इनके कार्यकाल में, ये लेस्ली वीयर के कार्यकाल में, देखिए 1927 में इनकी स्थापना हुई है, ठीक है, 1927 में इसकी स्थापना हुई है। तो 2027 तक 100 साल पूरा हो जाएगा ना। तो यह 100वां अपना एनिवर्सरी इनके कार्यकाल में, लेस्ली वीयर के कार्यकाल में मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि उसको सेंचुरी कहते हैं ना, इफ्ला का सेंचुरी कब मनाया जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए 2027 में, ठीक है। इफ्ला ऐसे लिख सकते हैं, इफ्ला सेंचुरी ईयर तो है 2027 में, ठीक है। चलिए, देखिए, करंट एक्टिविटी जो 25-26 में हुई उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, यह कॉन्फ्रेंस, इफ्ला का जो कॉन्फ्रेंस हर साल होता है उसको WLIC के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस, WLIC। तो WLIC 2025 यह कहाँ हुआ? तो यह अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ, कजाकिस्तान में। कब हुआ था? तो तिथि है 18 से 22 अगस्त 2025। थीम क्या है? देखिए, ध्यान रखिएगा कि यह 2025 का है, यह अस्थाना में हुआ है, अगस्त में, हमेशा हर साल अगस्त के अगस्त सितंबर में होता है, मान के चलिए मैक्सिमम अगस्त में ही होता है, ठीक है। हर साल या हर साल यह अगस्त माह में होता है, ठीक है, हर साल यह होता है ना अगस्त में। चलिए, थीम क्या है? थीम है यूनाइटिंग नॉलेज बिल्डिंग द फ्यूचर। यूनाइटिंग नॉलेज बिल्डिंग द फ्यूचर, यह 2025 की थीम है, जो अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। देखिए, इसमें 3500 प्लस प्रतिभागी थे, 120 के ऊपर देश के मेंबर थे, ठीक है। 120 से अधिक देशों ने भाग लिया था और 3500 से अधिक प्रतिभागी थे, ठीक है। देखिए, आपको इम्पोर्टेंट है, थीम याद रहना चाहिए। तो 2025 की थीम क्या है? यूनाइटिंग नॉलेज बिल्डिंग द फ्यूचर। और कहाँ हुआ था?
तो यह अस्थाना कजाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। इनका मुख्य फोकस किस पर था? जो फोकस होता है इनका मुख्य फोकस ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन, वैश्विक स्तर पे सहभागिता और नवाचार। ठीक है, वैश्विक स्तर पे सहभागिता और नवाचार। एआई इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये जो 2025 वाला अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ था उसका फोकस क्या था कि ग्लोबल कोलैबोरेशन, वैश्विक स्तर पर सहभागिता और इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा। अब इसमें इन्होंने एआई पर फोकस किया, इंफॉर्मेशन लिटरेसी पर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। ठीक है, चलिए सस्टेनेबल लाइब्रेरी सर्विसेज। ठीक है, सस्टेनेबल लाइब्रेरी सर्विसेज को बढ़ावा देने पर फोकस। ठीक है, सस्टेनेबल में क्या होता है? जो टिकाऊ हो, जो वातावरण को नुकसान न पहुंचाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो बनाया जाता है, जो लाइब्रेरी बनाई जाती है वो क्या होती है? सस्टेनेबल सर्विसेज। सस्टेनेबल सर्विसेज या सस्टेनेबल लाइब्रेरी होती है जो सस्टेनेबल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलिए देखिए अब हमने पीछे 2025 का देखा है, यह 2026 जो अगस्त में होगा आपका ना, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए 2025 और 26 का भी याद रखिएगा। देखिए 2026 जो होगा अगला, यह कहाँ होगा? बुसान में होगा ना। बुसान कहाँ है? साउथ कोरिया में। ठीक है, और 2025 का कहाँ हुआ? अस्थाना कजाकिस्तान में। देखिए यह भी अगस्त में हुआ है 10 से 13, और वो पिछला वाला क्या था? 18 से 22 या 21 था। ठीक है, तो इसकी तिथि क्या है? 10 से 13 अगस्त। ठीक है, हमेशा अगस्त में ही होता है। देखिए 2025 का ही अगस्त में हुआ था और 2026 का भी अगस्त में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2026 वाला बुसान साउथ कोरिया में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ है, ये हमने इमेज लिया है कि इफ्ला WLIC 2026 इन बुसान साउथ कोरिया 10 से 13 अगस्त 2026। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं कि उद्देश्य इनका क्या है। तो ग्लोबल नेटवर्किंग, वैश्विक नेटवर्क। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज, वो अभ्यास का उचित या उत्तम अभ्यास का विनिमय। ठीक है, लाइब्रेरी इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो पुस्तकालय नवाचार और स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इफ्ला अवार्ड 2025 में कुछ अवार्ड महत्वपूर्ण होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए हर एक साल इफ्ला अपना एक अवार्ड देता है। अब जो एग्जाम हो रहे हैं यूजीसी नेट के, वो अवार्ड से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इफ्ला के अवार्ड पूछे जाते हैं ना, इफ्ला के अवार्ड आपसे पूछे जाते हैं। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट अवार्ड ये है, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2025। ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2025 यह किसको मिला? यह क्या होता है? ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2025 यह पर्यावरण एवं सस्टेनेबिलिटी पर आधारित अवार्ड होता है। और इसके विजेता कौन है? जेम्स बाल्डविन लाइब्रेरी, फ्रांस का। ठीक है, यह लाइब्रेरी का नाम है जेम्स बाल्डविन लाइब्रेरी। इसको क्या मिला है? ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड। इफ्ला का ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2025 का इसको मिला है। और इसको भी मिला है थमासट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थाईलैंड का। ठीक है, इन दोनों को क्या मिला है? ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड इफ्ला का। ठीक है, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड किसका मिला है? इफ्ला का। ठीक है, चलिए देखिए ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड देने का उद्देश्य क्या होता है। तो ग्रीन लाइब्रेरी को क्या है? ग्रीन लाइब्रेरी को प्रमोट करना। ठीक है, ग्रीन लाइब्रेरी को प्रमोट करना जो पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी पर आधारित होती है। SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सपोर्ट करना।
देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कब तक वो लक्ष्य है आपका 2030 तक प्राप्त करना है सभी देशों को, तो इसको सपोर्ट करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड आपने देख लिया। अब अगला है इफ्ला देता है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर। देखिए यह हर साल WLIC में वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस में घोषित किया जाता है। ठीक है, यह बेस्ट इनोवेशन लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी को दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट इनोवेशन पब्लिक लाइब्रेरी को दिया जाता है। अब यह किसको मिला है 2025 में, तो इफ्ला बेकर एंड टेलर पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर 2025 कनाडा की। देखिए इसे इस नाम से भी जानते हैं, इफ्ला बेकर एंड टेलर पब्लिक लाइब्रेरी, बेकर एंड टेलर पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, इसको पूरा इस नाम से जानते हैं, इफ्ला बेकर एंड टेलर पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको इतना भी याद रहेगा पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर 2025 तब भी ठीक है। यह पुरस्कार कनाडा की गैब्रियल राय लाइब्रेरी, कनाडा की है गैब्रियल राय लाइब्रेरी, ये गैब्रियल राय लाइब्रेरी को प्रदान किया गया। ठीक है, अभी देखिए 26 का आएगा ना, ये 25 का हम लोग जान लेते हैं कि ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड किसको मिला और पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो गैब्रियल राय लाइब्रेरी को कनाडा को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट ऑन नोटबुक एंड रिवाइज बिफोर एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पब्लिकेशन एंड रिसर्च, आप दो जो है अवार्ड याद रखिएगा, जो पब्लिक लाइब्रेरी अवार्ड हर साल दिया जाता है बेस्ट लाइब्रेरी को, और एक जो, ठीक है चलिए दो अवार्ड जो पीछे के बताए गए हैं आप याद रखिएगा, पब्लिकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज। एक ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड आपका था, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड और पब्लिक लाइब्रेरी अवार्ड, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये दोनों अवार्ड याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब इनके महत्वपूर्ण पब्लिकेशन कौन से हैं, पब्लिकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनका महत्वपूर्ण पब्लिकेशन ये है इफ्ला जर्नल 2025 स्पेशल इशू, इफ्ला जर्नल। ठीक है, थीम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरी। जो इफ्ला का जर्नल है स्पेशल जो इशू हो रहा है 2025 में स्पेशल इशू हुआ है, थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरी। फोकस किस पे है, AI इन कैटलॉगिंग, डिजिटल प्रिजर्वेशन। ठीक है, और एथिक्स एंड पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेशनल ग्लोबल एक्टिविटीज, वैश्विक स्तर पे इनकी सक्रियता क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी जैसे कॉपीराइट वर्क, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने पर ये स्टैंडर्ड और पॉलिसी बनाते हैं, समय समय पर ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड सैटेलाइट मीटिंग भी होती है, ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड सैटेलाइट मीटिंग। ये है AI एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन NCNT। ठीक है, AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर कार्य। इनके अन्य प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, स्टूडेंट कंपटीशन, रीजनल कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक ETC। ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप
एआई, बिग डेटा और डिजिटल ह्यूमनिटी पर एक स्पेशल ग्रुप बनाकर, इंटरेस्ट ग्रुप, जिनको एआई पे इंटरेस्ट है इनका ग्रुप, बिग डेटा पर है इनका ग्रुप, हाई डिजिटल ह्यूमनिटी पर है इन सबका ग्रुप बनाकर कार्य करना है, खोज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट समरी, आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। पहला चीज याद रखिएगा कि 2025 का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ 2025 का, वो कहाँ हुआ था, तो अस्थाना कजाकिस्तान में। थीम क्या था, इसका थीम था यूनाइटिंग नॉलेज। ठीक है, यूनाइटिंग नॉलेज। ठीक है, और 2026 में कहाँ होगा, ये दक्षिण कोरिया बुसान में। ठीक है, साउथ कोरिया बुसान में अपकमिंग ग्लोबल इवेंट यह 2026 में होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा याद रखिएगा, अगस्त में ही होता है। कहाँ होगा, दक्षिण कोरिया बुसान में। अब आपको 2025 का ये जो ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड किसको मिला है ये याद होना चाहिए, और पब्लिक लाइब्रेरी अवार्ड ये गैरी ब्रेल जो था कनाडा का, वहाँ उसको मिला था 2025 में। और ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड किसको मिला था, ये दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा 2026 में आपका किसको मिला था, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा ऑन वेबसाइट, ऑन इफ्ला वेबसाइट। ठीक है, इफ्ला वेबसाइट बिफोर एग्जाम, क्योंकि हर साल यह बदलता रहता है। ठीक है, तो आपको हर साल ये देखना होगा। चलिए देखिए, इनका फोकस किस पे रहता है, फोकस एरिया एआई डिजिटल लाइब्रेरी पर। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ग्रीन लाइब्रेरी पर, और ग्लोबल कोऑपरेटिव वैश्विक सहयोगिता या सहभागिता। ठीक है, कोऑपरेशन। और इनके कार्य क्या है, रिसर्च पब्लिकेशन, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप कराना, रिसर्च पब्लिकेशन, पॉलिसी मेकिंग जैसे कॉपीराइट पर, कॉपीराइट एक्सेस, इन सब पर। ठीक है, चलिए एग्जाम में जो यूजीसी नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हमने लिया है। ठीक है, या जो पूछे जा चुके हैं, तो हम देखते हैं इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में। चलिए अगला है इफ्ला की स्थापना कब हुई, तो आपका 1927 में, 30 सितंबर 1927 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ्ला का पूरा नाम क्या है, तो इफ्ला का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशन इसमें बाद में जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ्ला द्वारा आयोजित प्रमुख सम्मेलन कौन सा है, तो यह WLIC वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ठीक है, वर्ल्ड यहाँ वर्ड है ना, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह कहाँ हुआ है, अस्थाना में, अस्थाना कजाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो 2026 का बुसान दक्षिण कोरिया में। ठीक है, बुसान दक्षिण कोरिया में। आगे क्या है, अगला प्रश्न है कि WLIC का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह पुस्तकों की बिक्री तो होगा नहीं, लाइब्रेरी नेटवर्किंग एंड नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड किससे संबंधित है, तो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से। आप यहाँ 2025 देखिए, 2025 आपके एग्जाम से पहले 26 की भी लिस्ट आ जाएगी, 2026 में किसको मिला ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए देखिए, एक थाईलैंड की लाइब्रेरी है, 2025 में एक थाईलैंड की लाइब्रेरी है उसको मिला था, और एक कनाडा की है ना। तो आप देखिएगा इफ्ला की साइट पे जाकर किसको मिला और 2026 में किसको मिलेगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको। चलिए, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये भी इफ्ला के द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड देखिए 2025 और 2026 में किसको मिला, आप लोग देख लीजिएगा। विजिट इफ्ला साइट, इफ्ला वेबसाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इफ्ला का मुख्य कार्य क्या है? तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, अगला क्या है, इफ्ला किन विषयों पर कार्य करता है? तो इफ्ला एआई, डिजिटल लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एक्सेस पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ्ला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इफ्ला लाइब्रेरी सर्विसेज इंप्रूवमेंट ग्लोबली। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप इफ्ला के साइट पर जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, वेबसाइट पर एग्जाम से पहले एक बार विजिट करिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना क्या है कि देखिए, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस जैसे आपका 2026 में होगा दक्षिण कोरिया बुसान में, तो उसकी थीम क्या थी? थीम एंड प्लेस, ये देखना है। ठीक है, और देखिए ये आपको देखना है प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या देखना है? प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में कौन है, और पास्ट में कौन था, और फ्यूचर में कौन बनेगा, ये तीनों चीज़ देखना है। ठीक है, और क्या आपको, हाँ, अवार्ड देखना है। एक ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड में, ये ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड देखिएगा। ठीक है, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, और एक पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दोनों अवार्ड पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर, ये देखिएगा। ठीक है, यह 2025 का देख लीजिएगा, अगर 2026 में ले रहे हैं तो लेटेस्ट में यही होगा। ठीक है, बस इन 3 टॉपिकों को देख लीजिएगा, इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। चलिए।